तो आज का सेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डाला है अंडर यूटिलाइज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन ह्यूमन। हम सब जो मनुष्य जीवन में हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता उनके ऊपर। उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको तो हम समझते ही नहीं कि हमें कुछ मिली हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं। तो पहले चलिए हम लोग शुरू ऐसे करते हैं, आप अपने हिसाब से बताइए आपको क्या क्या लगती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हमको उड़ना आ जाए या कोई हमने सिद्धि जो अलग पाली है, वो नहीं, जो हम मनुष्य शरीर में हमें मिली ही हैं, जन्मजात जो हमें पावर्स मिली हैं, जो शक्तियाँ मिली हैं, वो क्या हैं। तो आपके हिसाब से क्या है आप भी बताइए, और फिर हम एक एक लेके और हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं, और फिर हम खुद मनन करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि कौन सी ऐसी शक्ति है, कम से कम एक शक्ति हम आज लेकर वापस जाएं कि हम इसका सदुपयोग करेंगे। मतलब मिली तो हुई है, इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका वो यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो आज की चर्चा का एंड गोल यही होगा कि हर कोई एक चीज़ लेकर जाए यहाँ से। तो शुरू करते हैं, आप बताइए कौन कौन सी शक्तियाँ हैं आपके हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी। कनिका ने लिखा है पावर ऑफ द माइंड, थिंकिंग अहेड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आगे का सोचना, प्लानिंग करना कि आगे हमें कैसा जीवन जीना है, प्लानिंग बहुत बड़ी शक्ति है। हमें जो ये माइंड मिला हुआ है, पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। तो बहुत अच्छे, इस पे और बात करेंगे। अर्चना ने लिखा है स्पीच पावर, बिल्कुल, बोलने की शक्ति। हाँ, वैसे तो हम जानते हैं कि जो जानवर हैं, पशु हैं, वो भी कुछ ना कुछ वार्तालाप करते होंगे, उनके कम्युनिकेशन कुछ होता होगा जो हम नहीं समझते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि हम ह्यूमंस में तो बोलने की शक्ति है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीनाक्षी ने लिखा है सोचने की शक्ति। हाँ जी, बिल्कुल, कि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब हम किस तरह के विचार करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, पर शक्ति ज़रूर मिली है। माधुरी ने लिखा है इंट्यूशन, बहुत अच्छे। हाँ, हम लोग को इंट्यूटिवली जो चीज़ें पता लगती हैं और हम उनका कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं या हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे मन का वहम होगा और उसको छोड़ देते हैं। काजल ने लिखा है इलस्ट्रेशन पावर। हाँ, कि हम कोई चीज़ देखते हैं, उसको हम बता सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, इलस्ट्रेशन पावर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अच्छा है। राजेश्वरी ने लिखा है प्रगति, बहुत अच्छा। प्रगति, एक मनुष्य है जिसके पास ये शक्ति है कि वो अपनी प्रगति कर सके और अपनी प्रगति को गति दे सके। देखो, प्रगति तो सबकी हो ही रही है ना, एक चींटी की भी हो रही है, लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वो अपनी प्रगति को और तेज़ कर सकता है अपनी बाकी शक्तियों का इस्तेमाल करके। माधुरी ने लिखा है स्वयं के होने का आभास, बहुत अच्छे माधुरी, बिल्कुल। जब मैंने सोचा था कि हम ये बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको जानना है ना, हम लोग बड़े से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति यही है कि मेरे होने का आभास, स्वयं का। इतनी छोटी चीज़ है, हम बोलेंगे तो सबको पता है कि हम हैं, पर वहीं पे धोखा खा जाते हैं ना। बहुत अच्छे। अर्चना ने लिखा है सेल्फ हीलिंग। हाँ बिल्कुल, हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। हम अपने विचार से, अपनी आदतों से, अपनी ऊर्जा से अपना इलाज खुद का कर सकते हैं। मीनाक्षी ने लिखा है सिक्स्थ सेंस। हाँ जी, ये हम इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, वही एक ही चीज़ है, बहुत अच्छे। राजेश्वरी ने लिखा है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, प्रगति में जैसे बोला, या कोई भी हम जो कार्य करते हैं उसको और अच्छे से कर सकते हैं, अपने स्किल को और बढ़ा सकते हैं।
अर्चना ने लिखा है हमारी बैकबोन स्ट्रेट है, 2 पैरों पर चलना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मनुष्य शरीर की उपलब्धि है। देखिए, जितने भी पशु हैं और हम हैं, उनमें हमारे पास मनुष्य को ही ये शक्ति मिली है कि वो 2 पैरों पर चल सकता है और रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है। उससे क्या होता है, जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो हमें कम खींचता है सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से, और हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उससे बढ़ती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। शिवानी ने लिखा है पावर ऑफ एनालिसिस। बिल्कुल, हम एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। हमें हर चीज़ को जो है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एनालाइज करके, लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। रीना ने लिखा है इस वर्ल्ड से मुक्त हो सकना। बहुत अच्छा रीना। सच में ये भी सिर्फ मनुष्य के पास ही है सबसे बड़ी चीज़, कि इस संसार से मनुष्य मुक्ति पा सकता है, और ये वही है स्वयं को जानना और यहाँ से मुक्ति पाना। ये हमें ही मिला है। राजेश्वरी ने लिखा है पढ़ना पढ़ाना। बहुत अच्छे, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। मैंने तो 4-5 सोची थी, यहाँ तो बहुत सारी आ गई हैं, तो वेरी नाइस। माधवी ने लिखा है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। अरे वाह, सूक्ष्म यात्रा। हाँ, मनुष्य के पास वो शक्ति भी है, वो चाहे तो इसको डेवलप कर सकता है। और हम लोग रात में सबके सब अननोइंगली एस्ट्रल ट्रैवल करते ही हैं। इनफैक्ट जो हम सपने देखते हैं वो स्वप्न कहाँ होते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में ही तो होते हैं, एस्ट्रल बॉडी में ही तो होते हैं। तो उसको, शक्ति को और बढ़ाया जा सकता है। काजल ने लिखा है हेल्प अदर्स बाय डिफरेंट मीन्स। वेरी नाइस काजल, यस, ये एक मेरे दिमाग में भी था कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है, दूसरों की मदद करना। हमें ज़रूरी नहीं है कि बस हम अपना ही सोचें, हम दूसरों को दे सकते हैं। माधुरी ने लिखा है कई दिनों से ये प्रश्न आ रहा था और गुरुक्षेत्र ने प्रकट कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे भी दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने चर्चा शुरू भी की थी अभी, पर आज मन आया। तो शायद आपका भी संकल्प काम कर रहा होगा या इच्छा काम कर रही होगी, तो बहुत अच्छी बात है। राजेश्वरी ने लिखा है विवेक। हाँ जी, इंटेलेक्ट, पावर ऑफ एनालिसिस, बिल्कुल, बुद्धि, विजडम। मीनाक्षी ने लिखा है यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन अ प्रॉपर वे। हाँ जी बिल्कुल, हमें जो शरीर के हमारे अलग अंग हैं उनका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माधुरी ने लिखा है भुला देने की शक्ति। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। भुला देने की शक्ति, छोड़ देने की शक्ति, चीज़ों को लेट गो कर देने की शक्ति। भुला तो देखिए स्मृति है, स्मृति का एक अपना सिस्टम है, हमारे हाथ में नहीं है, पर मैं आप कहना यही चाहती हैं कि चीज़ों को छोड़ देने की शक्ति। तो बिल्कुल ये भी मेरे दिमाग में थी, एक पावर जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, कि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। जब हमसे छीन ली जाती हैं तब हम कुछ कर नहीं पाते, और जब हमें पता है कि चीज़ें छिनने ही वाली हैं तो क्यों ना पहले ही छोड़ दी जाएं। काजल ने लिखा है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय योगा एंड मेडिटेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। योग और ध्यान से हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। फिर राजेश्वरी ने लिखा है अपनी शक्ति जागृत करने की शक्ति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल, कि हमारे अंदर अगर पता लग जाए कि ये शक्ति है और हम इसको और बढ़ा सकते हैं और जागृत कर सकते हैं, ये शक्ति भी तो हमारे पास है। बाकी शक्तियों का इस्तेमाल करके हम ये भी कर सकते हैं। साहिल ने लिखा है सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी शक्ति है ना, स्वयं को जान लेना, स्वयं का आभास होना। बहुत अच्छे साहिल। सुमा ने लिखा है मिथ्या को मिथ्या जानने की बुद्धि और विवेक। बहुत अच्छे, ये भी इसी में आ गया हमारे। जब हम मिथ्या को मिथ्या जानेंगे तो किससे इस्तेमाल होगा, हमारी इंटेलेक्ट से, हमारी बुद्धि से, हमारी प्रज्ञा से, विवेक और स्वयं को जान लेना, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। फिर माधुरी ने लिखा है इमोशंस। ओके, इमोशंस का सही इस्तेमाल करें तो हाँ बिल्कुल हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अंशु ने लिखा है आत्मज्ञान। हाँ जी, सेल्फ रियलाइजेशन।
राजेश्वरी ने लिखा है क्षमा शक्ति, बिल्कुल बहुत अच्छे। भुला देने की, लेट गो कर देने की, फॉरगिवनेस की। सतीश ने लिखा है इमेजिनेशन, अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हाँ, हम कल्पना कर सकते हैं, हम चीज़ों को, हम क्रिएटिव हो सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और उस तरह से नई चीज़ों की क्रिएशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन से ही तो करते हैं हम अपनी। राजेश्वरी ने लिखा है सत्संग शक्ति, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, उस शक्ति का उपयोग तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। मैं बोलूँगी वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं है हमारी, है ना। हम लोग सत्संग कर रहे हैं। पावर टू एलिवेट आवर सेल्फ, अर्चना ने बोला है। हाँ जी बिल्कुल, ये पहले भी बात आई है, पावर टू एलिवेट। और फिर राजेश्वरी ने लिखा है मस्ती शक्ति, बहुत ही बढ़िया जी। सत्संग, मस्ती सब साथ साथ चलता है। अरे वाह, आई थिंक किसी को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए इन सारी शक्तियों की। कोई भी एक ऐसा करेगा यहाँ पर, ये जितने सबने लिखे हैं ना, तो उनका एक लिस्ट बना लें तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा चर्चा शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो सबसे बड़ी शक्ति, जो सबसे हाईएस्ट शक्ति है, और एक वो शक्ति जिस शक्ति के होने से बाकी सब शक्तियों को बल मिलता है, उससे शुरू करते हैं। और वो क्या है? आत्मज्ञान की शक्ति, स्वयं को जानने की शक्ति, मैं कौन हूँ ये समझने की शक्ति। ये एक मनुष्य में ही है, मनुष्य को मिली है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है। तो जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, उस मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा सार है, मनुष्य का जो हाईएस्ट पोटेंशियल बोलेंगे, मनुष्य जीवन को लेने का बोलेंगे कि इस मनुष्य ने अपने जीवन की सबसे ज़्यादा प्रगति कर ली, उसको क्या है? जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ। उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें सही बुद्धि, सही विवेक। क्योंकि बुद्धि से मनन करके, जैसे यहाँ पर सुमा ने लिखा था, मिथ्या को मिथ्या जान लेना। कैसे जानेंगे कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है? यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हमें लगती है वो है विवेक। और वो विवेक अगर है, मनुष्य के कैपेबिलिटी तो है, पोटेंशियल तो है, क्योंकि उसको रीढ़ की हड्डी सीधी है और वो 2 पाँव पे खड़ा है रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो शक्ति दी गई है। पर क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने विवेक को और चीज़ों में लगाए रखते हैं? देखिए, इसके साथ ही एक और चीज़ आ जाती है कि मनुष्य के पास एक और शक्ति क्या है कि वो क्या चुनता है, चुनाव करने की शक्ति, है ना। यहाँ पर प्लीज़ ये भी नोट कर लीजिएगा, चुनाव करने की शक्ति, कि अपनी ज़िंदगी में वो किन चीज़ों का चुनाव करता है और उनको समय लगाता है। तो मनुष्य क्या कर रहा है? अपना विवेक कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? मैं पैसा और कमा लूँ, मैं पद को बड़ा कर लूँ, मैं दूसरों को दिखा दूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, दूसरों को मैं झुका दूँ, उनकी ईगो को हर्ट कर दूँ। इन चीज़ों में ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। अगर इन चीज़ों में समय बर्बाद कर रहा है, तो विवेक अगर इन चीज़ों में लगा है, तो आत्मज्ञान में कैसे लगेगा? वो कैसे जानेगा कि मिथ्या क्या है? क्योंकि उस विवेक का सही प्रयोग करना, चुनाव करना कि कहाँ उसका इस्तेमाल करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम यहाँ पर सब साधक हैं, ये भी तो हमने चुनाव किया है ना कि आज का हम ये सेशन अटेंड करने आए हैं। हम कुछ और भी कर सकते थे, तो ये चुनाव है। तो हम जो भी चुनाव करते हैं, उससे हम एक मैसेज देते हैं यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, कि हम अपने विवेक को कहाँ लगाना चाहते हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है लाइफ की। तो सबसे बड़ी शक्ति है खुद को जानना, आत्मज्ञान करना। और आत्मज्ञान के लिए चाहिए विवेक, और विवेक होगा कि हम उस विवेक का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, चुनाव शक्ति। चलिए, अब अगर किसी के पास इतना विवेक नहीं है, हमारा विवेक इतना उस विकसित नहीं हुआ है, जैसे ज्ञान मार्ग में बोला जाता है कि जब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं होती, तब तक आप नहीं जान सकते कि आप क्या हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर से चुनाव आएगा। पहली बात तो कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य रख रहा हूँ कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए,
और अगर मैं वो लक्ष्य रख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे अपने विवेक को कैसे बढ़ाना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो जहाँ पे जैसे और लोगों ने बोला भी है, अपनी प्रगति करने की शक्ति, सोचने की शक्ति है, अपनी प्रगति करने की शक्ति है। तो मैं क्या चुनूँगा, क्या मैं साधना का मार्ग चुनूँगा या फिर जो समाज ने बताया है कि तुम इन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली में ये सब रिलेशनशिप्स, तुम्हारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्या मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान दूंगा, अपना समय लगाऊंगा, या मैं अपना साधना पे समय लगाऊंगा, वो साधना, सही साधना का चुनाव करूंगा। क्यों, साधना करने की शक्ति भी मनुष्य को दी गई है कि वो साधना का चुनाव करे। तो वो करके साधना क्या करती है, देखिए, जो मिथ्या है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, आपकी लाइफ में जितना भी कचरा भरा हुआ है जो आपको नहीं पता और समाज को भी नहीं पता, जो आपके ऊपर थोप दिया गया है, साधना सिर्फ उसकी सफाई करती है और कुछ नहीं करती। आत्मज्ञान का क्या मतलब है कि आत्म, वो जो आप हैं वो तो हैं ही, आपके अंदर कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि जो आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतने सारे भ्रम पाल लिए हैं कि मैं कौन हूँ, उसको हटाना होता है। तो साधना वो काम करती है। तो साधना करने की शक्ति भी मनुष्य को मिली है कि वो सही से अपना सोच विचार करे, मनन करे, सही चुनाव करे और फिर वो साधना का मार्ग चुने, ताकि वो जान सके कि वो है कौन, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति है। और आत्मज्ञान की शक्ति ऐसी है स्वयं को जानने की, जो सिर्फ मनुष्य नहीं, आप देवलोक में चले जाएं, आप किसी भी और लोक में चले जाएं, वो आपका सेम रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो अभी मैं लेती हूँ यहाँ पे एक और, इंट्यूशन की शक्ति। और जिन लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है उनको भी पता होगा, मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की है, इंट्यूशन के बारे में। ये जो इंट्यूशन है ये बाहर से नहीं आती। ये जो बाहर हम जनरली कैसे डिसीजंस लेते हैं कि हमें जो फैक्ट्स पता पड़ते हैं, जो हम तथ्य मिलते हैं, कोई बताता है इन्फॉर्मेशन, डेटा, उसके बेसिस पे हम उसको एनालाइज करके हम अपनी डिसीजंस लेते हैं। ये हमारा एक तरीका है लाइफ में मूव करने का। और आप सबको ये तो अनुभव होगा ही कि कई बार वो डिसीजंस बहुत अच्छे भी जाते हैं और कई बार वो डिसीजंस सही नहीं भी होते, दोनों ही बातें होती हैं। और जब भी हमें कोई एक बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो हमेशा हम थोड़े से घबराए हुए रहते हैं कि क्या करें। मतलब सब फैक्ट्स को लेते हुए फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों से सलाह करते हैं, हम दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं। और स्पेशली अगर कुछ ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जिनको हम लुक अप टू करते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या करें, इस तरह से। और ये जो हमें शक्ति मिली है इंट्यूशन की, मतलब अंदर से जानने की, अंदर से सिग्नल लेने की। आप सबको पता है मैं तो सिग्नल ही मांगती रहती हूँ हमेशा। तो वो जो इंट्यूटिव है, अगर हम उस पर ध्यान दें, वो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी को इंट्यूशन मिली है और किसी को नहीं मिली है, नहीं। आप अगर मनुष्य हैं तो आपको अंदर से भी एक आवाज़ आती है, अंदर से भी आपको आभास होता है चीज़ों का कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन हमारी दिक्कत पता है क्या है कि हम, वो आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत धीमी होती है, तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता और हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो शायद गलत होगी या ये मेरा मन सोच रहा है। और हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमें बाहर से मिल रहा होता है। और जितना हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं उतना वो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो छोटी छोटी कम कम होती चली जाती है। और जितना आप अंदर की आवाज़ को ध्यान देना शुरू करेंगे और अपने डिसीजंस उस पे लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये तो हर शक्ति का यही होता है ना, किसी भी चीज़ का। आप जो चीज़ ज़्यादा करते हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, जो चीज़ आप करना छोड़ देते हैं वो वीक होने लग जाती है। तो ये तो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे सब साधक हैं और मेरी आप सबसे ये अपील रहेगी कि आप लोग अपने इंट्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
कम से कम छोटी छोटी चीज़ों में तो करें जहाँ आपको इंट्यूशन आ रहा है। इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स पे जाना कि बाहर से ये आ रहा है, आप थोड़ा अपना इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करें और फिर देखें कि कैसे आपको रिजल्ट्स आते हैं। और कभी कभी जो इंट्यूशंस होती हैं ना, वो उल्टी होती है, जो बाहर से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है या फिर जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, तो डर भी लगता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, डर लगता है, लेकिन वो शक्ति मिली है, अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो बहुत काम आती है। और एक और चीज़ बताऊँ, देखिए इंट्यूशन में क्या होता है, बाहर से तो हमें लिमिटेड फैक्ट्स मिलते हैं। इंट्यूशन का मतलब है कि कोई हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो ज़्यादा डेटा, जो हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, वो उस डेटा को भी देख रही है जैसे, और फिर वो हमें कुछ बता रही है। तो उसके पास ज़्यादा डेटा होता है हमसे, जो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक और इंट्यूशन की चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं। मैंने बहुत बार स्वधर्म की बात की है कि हमें अपना पैशन फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, कि हमें क्या पसंद है, हमें किस में मज़ा आता है, क्या चीज़ है जो हमें आगे लेके जाती है। आगे मतलब जो हमें और ज़्यादा खुशी देती है, जो करते हुए हम थकते नहीं हैं। तो उसमें आपका जो भी स्वधर्म होगा, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है इंट्यूशन का। आप देखिए, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ किसी को कुकिंग पसंद है, तो उनको कुछ नई रेसिपीज़ अपने दिमाग में आएंगी, कुछ कॉम्बिनेशंस अपने आप दिमाग में आएंगे कि ऐसे बना लेना चाहिए, कुछ नई चीज़ आएगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ देखा है बाहर या सुना है, अंदर से ही कुछ आएगा कि ऐसा करते हैं, और वो बहुत हिट होगा। या फिर जो म्यूज़िक में होते हैं, आर्ट्स में होते हैं, वो कुछ अंदर से उनको आता है, अपने आप आती हैं ये चीज़ें। तो वही चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी आपको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से, जो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। तो स्वधर्म फॉलो करने में भी इंट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक और लेते हैं यहाँ पे, वो है हेल्पिंग अदर्स, द पावर टू गिव, देना। एक ह्यूमंस को ये एक पावर मिली है कि वो स्वार्थ से ऊपर होकर देख सकते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, सिर्फ सेल्फिश होके ना जिएं, बल्कि औरों के लिए, कि दूसरों के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, इतना कुछ है कि अगर हम सच में हिसाब लगाने बैठेंगे ना, आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि क्या क्या आप दे सकते हो। लेकिन हमारी एक शरीर में रहते हुए बोलिए, इस समाज में रहते हुए, हमारा हमेशा फोकस लेने पे ज़्यादा रहता है कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। जैसे समाज ने हमें यही सिखाया है कि तुम इस चीज़ पे देखो कि तुम्हें क्या मिल जाए। अगर हम उस क्या मिल जाए को हटा के थोड़ा कि मैं क्या दे सकता हूँ, और हर सिचुएशन में हर किसी के लिए, अब यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को जाके देना शुरू कर दो कि किसी की मदद करनी है या करनी है, लेकिन सबसे पहले वो भाव देने का। और क्या क्या दे सकते हो ये भी आप लोग, आई एम श्योर आप लोग मैं तो 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, लेकिन अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत कुछ सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप अपना समय दे सकते हो दूसरों के लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं डिस्क्लेमर डाल दूं, जब हमें देना होता है तो ये नहीं कि मैं दे रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, देखो मैं दे रहा हूँ, नहीं। जब आपको मन से आता है, जब आपको अंदर से ये चीज़ दूसरे को देने के लिए लगती है, अपना समय। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपके समय की, और अगर हम ऐसा समय दूसरे को देते हैं जहाँ पर हम पूरी तरह से दूसरे के लिए ही मौजूद हैं, ये नहीं हमारे लिए, ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारे दिमाग में कोई और बात चल रही है, वो प्रॉपर लिसनिंग नहीं होती। जब हम किसी दूसरे के साथ हैं तो पूरी तरह से उसके साथ अपना समय देना। आपके पास हो सकता है कि बहुत पैसा हो, और पैसा सबको ऐसा लगता है कि कम है, हर कोई और पैसा चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप बहुत कुछ मदद कर सकते हो, जिनके लिए
आपके पास इनफ होगा, इनफ से ज़्यादा होगा, जिसमें आप थोड़ा सा भी देंगे तो दूसरे की बहुत मदद हो जाएगी, वो आप दे सकते हैं। और बताइए और चीज़ें और क्या दे सकते हैं, आप लोग ही बताइए। अगर हमें देना है, अपना समय दे सकते हैं, अपने धन दे सकते हैं, अपना शरीर दे सकते हैं, सेवा करी जा सकती है। बहुत जगह पे हम अगर खड़े हों दूसरों की मदद करने के लिए तो बिल्कुल शरीर, तन मन धन जिसको बोलेंगे। मीनाक्षी ने लिखा है नेत्रदान, ओके, हाँ। और राजेश्वरी ने लिखा है प्रेयर, यस, हम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं, है ना, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कनिका ने लिखा है नॉलेज, बहुत अच्छे, बिल्कुल। हमारा जो ज्ञान है, देखिए हमें जो आता है हमें लगता है ये क्या है, जो भी चीज़ हमें मिल जाती है ना या जो हमारे पास होती है हमें लगता है ये तो कोई बिग डील है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। और ये जो ज्ञान की बात है, इसमें तो सबसे बड़ा तो कार्य गुरु लोग कर रहे हैं, जो अपना ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ज्ञान देना बहुत, पर ज्ञान में देखिए सिर्फ ये नहीं कि किसी को भी बिठा के ज्ञान देना शुरू कर दिया। ज्ञान का एक और क्या है, सही पात्र को देना और सही समय पर देना। कोई भी चीज़, असल में नॉट ओनली नॉलेज बट फॉर एवरीथिंग, द राइट पर्सन एंड द राइट टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी कोई चीज़ देते हैं तो वो भी हमें विवेक, वहाँ पर अपनी बुद्धि लगानी है कि कब किसको देना है। काजल ने लिखा है ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा। और ये ब्लेसिंग्स पढ़ते ही ना मुझे एक याद आया, शायद आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़ा होगा। ओशो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराते थे, तो उन्होंने एक बार किसी को एक्सपेरिमेंट करने को बोला था, और ये मैंने अपने बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स या क्लाइंट्स होते हैं काउंसलिंग में, मैंने उनको भी ये करने को बोला था, जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कल का दिन, ठीक है, आप लोग सुबह उठोगे, याद रखना, नोट करके लिख लो, और जो भी कोई आपको दिखेगा, ठीक है, सुबह आपको अपने घर के लोग दिखेंगे, सर्वेंट्स दिखेंगे, ड्राइवर दिखेगा, रोड पे जा रहे हो लोग दिख रहे हैं, बस मन में करते जाओ, आई एम गिविंग माई ब्लेसिंग्स टू यू और आई ब्लेस यू। कुछ नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है क्या है, कुछ लोग को जानते हैं, कुछ नहीं जानते, स्ट्रेंजर है, कुछ है, बस ब्लेसिंग्स देते जाओ। और कुछ लोगों के पास के तरफ से मुझे इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आए कि उन्होंने बोला कि उन्होंने इतना अच्छा कभी महसूस ही नहीं किया था लाइफ में, कि जब वो ऐसे ही बिना किसी रीज़न के सबको ब्लेस यू बोल रहे हैं या आई एम गिविंग यू माई ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं, तो उनको अंदर से, तो देखो देते आप हो, लेकिन जब आप देते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। जब हम दे रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसका हो रहा है, हमारा ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। उनका तो चलो होगा, ठीक है, लेकिन हमारा खुद का बहुत ज़्यादा होता है। तो काजल बहुत अच्छा बोला, राजेश्वरी ने भी बोला ज्ञान, नॉलेज, रीना ने बोला एक्सपीरियंस शेयरिंग, हाँ बिल्कुल, अपने अनुभव बताना, वो भी ज्ञान ही हो गया, है ना, कि हम अपनी नॉलेज जो हमने एक्सपीरियंस से गेन की है वो शेयर करना। अभय दान, माधुरी ने लिखा है भय से मुक्ति देना, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है कि अगर हम किसी को भय से मुक्ति दिला सकें तो हम कैसे दिला पाएंगे, उसके वो ही ज्ञान देकर, समय देकर, साथ देकर, अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएं अगर हम भय से मुक्त हो जाएं, नहीं। राजेश्वरी ने लिखा है लव, वेरी नाइस, बिल्कुल, प्रेम दिया जा सकता है बिना एक्सपेक्टेशन के, है ना, बिना एक्सपेक्ट किए कि मुझे वापस मिले। मीनाक्षी ने लिखा है बुक्स, जी बहुत अच्छे। माधुरी ने लिखा है ज़रूरतमंदों को अन्नदान, हाँ बिल्कुल, अन्नदान। और कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है कि दूसरों के लिए खाना बनाना, देना, करना। Nitya has written, using resources optimally, frugally can also be an indirect way of giving. Yes, absolutely, absolutely. Because you are utilizing less resources and that's why you are allowing more things to be there. Like if you remember during the freedom struggle, there were times when people were directed that they should eat only 1 or 2 meals because there was less resources, less food. So when something is less, you can use it frugally.
so that there is more available for other people. And all those who exercise giving, they would already be feeling blessings in their life. And I'm sure here most of us are spiritual seekers, so it is a very natural thing that comes to give. It's a very very big power that we have to give. मधु ने लिखा है ग्रैटिट्यूड. अरे वाह, बहुत अच्छा. बहुत ही बड़ा ये गिफ्ट है, पावर है कि हम दे सकते हैं. ग्रेटफुल होना, ये पहचानना कि हमें कितना कुछ मिला है. रीना ने लिखा है हीलिंग. राजेश्वरी ने लिखा है एम्पथी, लिसनिंग. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. और ये अर्चना ने यहाँ पे लिस्ट बना दी है. 20 शक्तियाँ ऑलरेडी आ गई हैं. देखिए, मैंने 4-5 सोची थी, यहाँ पे हमारे पास 20 की लिस्ट बन गई है. आई एम श्योर और भी चीज़ें आ जाएंगी. इसका भी हम क्या क्या दे सकते हैं, इसकी भी एक लिस्ट कोई बना दे, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना. फिर सबके लिए बड़ा क्विक रेफरेंस लिस्ट हो जाएगी ये, कि आप वहाँ पे हमें जब भी देखना है तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ देखो, ये इतनी सारी शक्तियाँ मुझे मिली हुई हैं, अब मैं किनका इस्तेमाल ठीक से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कैसे इनको बढ़ाया जाए. बताइए और कौन सा डिस्कस करें. राजेश्वरी ने लिखा है राइट एडवाइस. यस, बिल्कुल सही एडवाइस किसी को देना अगर हमें पक्का है. और एक और होता है दूसरों को एडवाइस लेने में हेल्प करना. एक है कि हम उनको एडवाइस करें और दूसरा है हम उन्हें मदद करें कि वो कैसे सही सलाह अपना डिसीजन ले सकें. हाँ, फॉरगिवनेस पहले भी आया था, शिवानी ने लिखा है एम्पावरमेंट. बिल्कुल. तो बात करते हैं फॉरगिवनेस पे. दूसरे को माफ़ करना, ये भी हमें ये शक्ति मिली है ना, कि हम भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं. अगर किसी दूसरे ने गलती की है, देखो जब हम बोलते हैं माफ़ करना, फॉरगिव करना, ये जो हमारी शक्ति है, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विचार है कि दूसरे ने जो किया वो गलत किया. और जब हम एक और चीज़ क्या होती है, जब भी हम सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, उस समय हमारे मन को ऐसा लगने लगता है या हमारी बुद्धि को ऐसा लगने लगता है कि मैं सही हूँ. देखिए, जैसे ही हम दूसरे को गलत ठहराते हैं, मन को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ. और ये जो दूसरा और मैं के बीच का फासला बहुत बड़ा हो जाता है. लगता है कि बस राइटियसनेस, कि बस मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ. और उसकी वजह से जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो और ज़्यादा स्टार्क हो जाते हैं. वो ऐसे बिल्कुल काला सफ़ेद होने लग जाता है. और हम जितना सोचते हैं तो लगेगा कि दूसरा उतना ही काला होता जाता है और ख़ुद को हम उतना ही सफ़ेद करते जाते हैं. इसको ना समझने का एक और तरीका है, ये मैं कई बार बोलती हूँ, कि जो ज़िंदगी होती है ना और सबके जो मन होते हैं, एवरीथिंग एक्चुअली इज़ ग्रे. सब कुछ ग्रे होता है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता लाइफ में. इतना जो पोलैरिटी है या जो बोलो जिस तरह से ये बना हुआ है, इतना क्लियरली वो नहीं है कि एक कुछ काला है और कुछ सफ़ेद है, ग्रे है. लेकिन जो हमारा मन है ना, वो उस ग्रे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता. मन को ग्रे नज़र ही नहीं आता. समझो जैसे कलर ब्लाइंड है, उसको ग्रे कलर नहीं समझ में आता. तो मन क्या करता है, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करता है और उसमें वो दूसरे को ब्लैक कर देता है और ख़ुद को वाइट कर लेता है. जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि उसने गलती की और मैं बिल्कुल सही हूँ. और बिल्कुल मन को ये विश्वास हो जाता है. और हमारे मन के जो, अगर हम देखेंगे ना, जो लॉज ऑफ द माइंड है, उसमें एक और चीज़ होती है कि जितना आप सोचते हो मैं सही हूँ, वो जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको, जो माइंड के कुछ और हिस्से होते हैं जो आपको इन्फॉर्म करना भी चाहते हैं कि हो सकता है आप यहाँ पे गलत हो, जैसे वो भी छोटे हो जाते हैं, वो भी छुप जाते हैं. तो एक ही हिस्सा इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है कि बस मैं ही सही हूँ और दूसरा पक्का गलत है. तो जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक हम फॉरगिव नहीं कर सकते. फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है कि मैं ये समझूं कि गलती किसी की भी नहीं है, ना सामने वाले की गलती है ना मेरी गलती है. अब ये यहाँ पे काफ़ी लोग इस बात को समझ पाएंगे. इंसान
के हाथ में कुछ है नहीं, और इंसान जो सोच रहा है कि दूसरे ने ये किया या फिर मैंने ये नहीं किया, ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर एक्शन लेता है। ये मैंने स्टोरी आप लोगों को पहले भी सुनाई है, मैं फिर से सुनाती हूँ। एक बार एक ज़ेन मास्टर थे, वो जा रहे थे सड़क पर, तो पीछे से एक आदमी आया और उसने आकर उनको, उसके हाथ में एक कोई डंडा था और उसने बहुत ज़ोर से उनके कंधे पे वो मारा। तो और उसके बाद वो आदमी भाग गया। लेकिन ये जो है ये चलते रहे और उन्होंने अपना जो भी हाथ पकड़ा, उनको जो भी दर्द हुआ होगा थोड़ा वो करा। तो कुछ लोग देख रहे थे उनको, तो उन्होंने बोला कि ये आपने क्या किया, आप उसको पकड़ते तो सही, वो आदमी कौन था जो आपको मार के भाग गया, उसको आपको देखना नहीं था कि कौन है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले मैं एक पेड़ के नीचे सोया था और रात में ऐसा हुआ कि पेड़ की एक टहनी टूटी और मेरे कंधे पर गिर गई और मुझे उससे भी बहुत दर्द हुआ था, लेकिन मैंने पेड़ को कुछ नहीं कहा। तो आदमियों ने बोला कि ये कैसा पागल आदमी है, ये क्या बात कर रहा है, एक पेड़ की टहनी गिरना, वो तो आंधी आई थी तो पेड़ की टहनी गिर गई आपके ऊपर, और एक आदमी का आपको मारना, उसमें दोनों में फ़र्क है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। जो आंधी आई जिसकी वजह से वो पेड़ की टहनी टूट कर मेरे ऊपर गिर गई, उसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं प्रकृति है ना, प्रकृति में ये सब हुआ। लेकिन ये जो एक इंसान जिसने गुस्से में आकर मुझे डंडा मारा, ये भी प्रकृति ही है। क्या पता क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में भी कोई आंधी आई हुई है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, और उस आंधी की आने की वजह से मुझे उसने आकर ये चीज़ मारी। तो उसमें, उसके डंडा मारने में और उस पेड़ की टहनी के गिरने में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इवेंचुअली तो हमें यही समझना है कि कुछ भी जो होता है, अच्छा या बुरा, वो सब बहुत सारे कारणों की वजह से हो रहा है। इसके लिए कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जैसे हम और भी बात कर रहे थे, कई बार हम अपने ही उसमें गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, वो भी आप करने वाले नहीं थे, या आप जो अच्छा कर लेते हो। तो कैसे रियलाइजेशन होती है, जब रियलाइजेशन होती है कि कोई भी इंसान, कोई भी एक व्यक्ति एक चीज़ नहीं करता है, वो बस एक प्रकृति का हिस्सा है पूरा का पूरा, जिसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फॉरगिवनेस करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। फॉरगिवनेस का क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ना, किसी ने जब गलती की ही नहीं तो अब फॉरगिव किसको करेंगे, और कौन फॉरगिव करेगा। यहाँ पे फॉरगिव करने वाला भी नहीं है और किसको फॉरगिव करोगे वो भी नहीं है। हाँ, पर ये बात कैसे समझी जाएगी, ये बात समझने के लिए तो आत्मज्ञान भी लगेगा, है ना। तो फिर भी चलिए, अगर हम समझने की कोशिश, तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी को, ये शक्ति है, हम किसी और को माफ़ कर सकते हैं। माफ़ मतलब आई विल पुट इट लेटिंग गो, आई विल नॉट इवन से, बिकॉज इफ़ आई से ओ आई एम फॉरगिविंग दिस पर्सन, तो क्या मैं एहसान कर रही हूँ दूसरे के ऊपर उसको माफ़ करके कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कुछ एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम। तो जो हमें ये शक्ति मिली है लेट गो करने की, कि हम छोड़ सकें, और अगर वो चीज़ हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझसे नहीं छूट रहा, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो बार बार चलता है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं लेट गो नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर विवेक की ज़रूरत है, यहाँ पर बुद्धि की ज़रूरत है। और अगर मेरा विवेक और मेरी बुद्धि सही तरीके से नहीं लग रही है, इसका क्या मतलब है कि मेरी बुद्धि और विवेक का मैं सही उपयोग नहीं कर रहा। मेरी बुद्धि और विवेक अभी ऐसे कामों में लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ों में मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ जो मेरे किसी काम के आने वाले हैं नहीं। तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि आपका दिमाग, ध्यान, विवेक, बुद्धि अभी सांसारिक चीज़ों में, वो चीज़ें जो भौतिक हैं, वो चीज़ें जो बहुत टेम्पररी हैं, उन चीज़ों के अंदर घुसा हुआ है। तो हम सही जगह पर विवेक लगाने की अभी बुद्धि आई नहीं है, जिसको लगाना पड़ेगा।
तो फिर हमें अपने इस फॉरगिवनेस को डेवलप करने के लिए, लेट गो को डेवलप करने के लिए हमें अपने विवेक को डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और लिस्ट आ गई है, बहुत बढ़िया। ये अर्चना और मीनाक्षी जी दोनों ने लिस्ट दे दी है, और लिस्ट ऑफ गिविंग थिंग्स की भी लिस्ट आ गई है। अरे वाह! तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें, हम क्या दान में दें, क्या करें, है ना, क्या हम दे सकते हैं, कौन सी शक्तियाँ। अब तो पूरी लिस्ट रेडी है हमारे पास। अभी हम क्योंकि फॉरगिवनेस और लेट गो की बात कर रहे हैं, तो एक हुआ कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि दूसरे ने कुछ गलती की और हमने उसे माफ़ किया, ठीक है। मैं एक और चीज़ पे शेयर करना चाहती हूँ, लेट गो। और ये भी मैं बहुत बार इसके बारे में बात करती रहती हूँ। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, एक चीज़ पक्की है कि मृत्यु, है ना, हम आध्यात्मिक साधक मृत्यु को अपना दोस्त ही मानकर चलते हैं, दुश्मन लेकर नहीं चलते हैं। तो मृत्यु अगर पक्की है और यहाँ पर जो भी कुछ मिला है, ये सबको पता है कि छूटना ही है, सब कुछ छूटने वाला है। यहाँ पे इस संसार में हम कुछ भी अपने साथ लेकर जा नहीं सकते। तो अगर सब कुछ छूटना ही है, तो क्यों ना मनुष्य की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे पहले ही छोड़ दिया जाए। आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि आपसे छीना जाए चीज़ों को? आप अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं लेट गो कर देते? देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या है जो बस ऐसे ही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो बस दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ में भर दिया है, डाल दिया है। आई एम श्योर हर एक की लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारा घर में सामान होता है, बहुत सारे आपके विचार होते हैं, बहुत सारे आपकी भावनाएं होती हैं जो किसी भी काम की नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों हम उनका बोझ ढोए जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो छूटना ही है, सब कुछ छूटना है, तो क्यों ना पहले से ही छोड़ दो, अभी छोड़ दो ना। ये जो छोड़ने की शक्ति है ना, लेट गो की शक्ति, ये भी इंसान को मिली हुई है। हम इसका भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें, आप इसमें से कोई भी शक्ति ले लीजिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो हम बोलते हैं, वो करना शुरू करिए। और ये सब ना जुड़ी हुई हैं, एक को करोगे तो बाकी सब भी अपने आप बढ़ने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सब अलग अलग बढ़ानी पड़ेंगी। आप एक दो का प्रयोग करिए और देखिए बाकी सब बढ़ेंगी। जैसे देखिए, एक टेबल होती है, उस टेबल के 4 पाँव हैं, है ना। अगर हम एक पाँव को खींचेंगे अपनी तरफ तो बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे, है कि नहीं? सिर्फ हमें एक को खींचना है। बिल्कुल इसी तरह एक किसी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करिए और बाकी सब बढ़ने लगेंगी। नित्या ने लिखा है, मेरे पास आज का एक छोटा सा अनुभव है। हाँ नित्या, प्लीज़। प्रणाम सभी को। अनुभव तो कुछ सेकंड का है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन वो स्ट्रेंजर्स को देखकर कभी, मतलब आप लोग पता नहीं स्माइल करते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को चलते हुए। आज मैं गाड़ी में जा रही थी और ऐसी एक उस पर अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए कोई वो थे, मतलब पुलिस या आर्मी पर्सन, और वो मेरी तरफ देख रहे थे और बाई चांस मेरी भी नज़र मिली और मैंने फिर स्माइल किया। और नॉर्मली ऐसे केस में दूसरा कोई भी, जब कोई भी स्ट्रेंजर को स्माइल करता है, दूसरा कभी स्माइल बैक नहीं करता है, और उसने भी स्माइल बैक किया। इस बीच में मेरी गाड़ी निकल गई आगे, मतलब वो 2 सेकंड का वो रहा होगा, लेकिन वो बहुत अलग इसलिए था कि दो स्ट्रेंजर्स, मतलब कोई रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, नहीं तो उसको समझने में इतना टाइम लग जाता है कि कोई रेसिप्रोकेट करता नहीं उतनी देर में। हाँ, बहुत अच्छा नित्या आपने शेयर किया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि, और ये मैंने ना कल्चरल डिफरेंस भी देखा है नित्या, कि जैसे हमारे यहाँ इधर इंडिया में जनरली हम लोग इतना नहीं करते हैं, लेकिन यही आप यूरोपियन अदर कंट्रीज़ में जाइए, वेस्ट कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे हर कोई स्माइल करता है, आपको नहीं भी जानता। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब भी चलता है। थोड़ा कल्चरल है यहाँ पे, पीपल आर शाय। बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वैसा होता है। तो हाँ, मतलब ये भी ना ऐसे देना, वापस देना, ये भी एक गिविंग है, लेकिन वो
रिसेप्टिव मोड में होने के बाद ही दे सकते कि हाँ कोई ऐसे भी स्माइल कर सकता है बिना कारण या बिना रीजन के या बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। वो हम लोगों का यही कल्चर यहाँ ऐसा नहीं है, तो हम उसको वही नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना ने लिखा है, जब मटेरियल चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़ीरो हो जाता है लेट गो करना बहुत आसान हो जाता है, और जब सब इम्परमानेंट है नेचुरली बहुत इजी हो जाता है लेट गो करना। हाँ, मटेरियल चीज़ों का भी, और मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, वो होता है हमारी ईगो का, कि ये मेरा है, ये मैं, या मेरी ईगो हर्ट हो गई, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को ऐसा बुरा लग गया। ये चीज़ें और भी ज़्यादा, इससे भी बहुत अटैचमेंट होता है, वो मैं। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो मैं है कौन। जिसको हम मैं बोलते हैं वो भी समाज के दिए हुए कुछ आइडियाज़ और बिलीव्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये है ही नहीं, उसको ही हम मैं बना के बैठ गए हैं। ये एक्सरसाइज हमने की थी, और यहाँ पे तो बहुत लोग जानते हैं कि जिसको हम मैं बोलते हैं वो सिर्फ कंडीशनिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक आइडेंटिटी जो पूरी की पूरी बाहर से मिली है। ये ऐसा है जैसे आप लोग अपने गूगल में कुछ कुछ देखते होंगे, है ना। हर कोई गूगल यूज़ करता है, और गूगल में सब सर्वर तो सेम है, लेकिन हर कोई उससे अलग चीज़ें जो है वो ले रहा है, और कुछ चीज़ें सबके उसमें सिमिलर भी होती होंगी डेटा। अब आपने लेटेस्ट से पिछले 10 सालों में गूगल से जो भी डेटा निकाला, जो भी एक्सेस किया था, आप उसका एक बना लो, वो बन गया एक मैं, और उसको एक नाम दे दो तो वो मैं बन गया। अब ऐसे ही अलग 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 मैं बन गई, जितने भी वो गूगल के डेटा एक्सेस हुए हैं, जिस एक किसी ने किए हैं। पर है क्या अलग, क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम उसी सर्वर का सामान आ रहा है ना। सब कुछ बाहर से आया है। गूगल में तो डेटा सब है ही, आपने उसको एक ये कर लिया कि ये सारा 10 साल में मैंने एक्सेस किया है, ये मेरा डेटा हो गया, ये मैं हो गया। बस ये मैं भी हमारा ऐसा ही है। वो जो एक विश्व चित्त है, जहाँ पर जो हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल माइंड है, उस माइंड से कुछ 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 डेटा हम लोगों ने, जो हमारे पास है, हमने एक्सेस किया है अपने 40-50 सालों में, उसको हमने एक मैं का नाम दे दिया। और वो मैं हर सेकंड बदल रही है, हर सेकंड बदले ही जा रही है। तो वो कहाँ से मैं हुआ? वही ईगो है। उसी ईगो को लेकर हम बहुत कुछ करते रहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो उसकी प्रॉब्लम है। काजल ने लिखा है, बीइंग जजमेंटल इज़ रियली टॉक्सिक। इट इज़, बट आवर माइंड इज़ सो क्विक टू जज. And the best part I find is that, all of us are carrying a scale in our minds, and the scale is only of 15 centimeters, let us say. And with that, we want to measure even liquids, we want to measure air, we want to measure the weight, we want to measure everything. And we think that our scale is the best. The scale in my mind is the right scale with which I measure everything and find everything wrong. Not recognizing that my scale only is wrong. That never comes to the mind. तो अब आप सबको ये लिस्ट मिल गई है, लंबी लंबी लिस्ट हैं, और देखिए कि इसमें आप कौन सी शक्ति का और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डिफ़ॉल्ट तरीके से तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, पर क्या हम कोई भी एक या दो शक्ति उठाकर अपना एक संकल्प ले सकते हैं कि हाँ, हमें और इसका कितना इस्तेमाल करना है। हम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं सिद्धियों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स में, कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो दूसरे के पास ना हो, जो हमें डिफ्रेंशिएट करे, जो हमारा यूएसपी हो, जो बिल्कुल अलग हो सिर्फ हमारे लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, आपको डिफ्रेंशिएट क्या करेगा? जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है उसका सही इस्तेमाल करना, उसको डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बनाइए। ये नहीं कि कुछ और हम क्या तंत्र मंत्र पूजा करें कि हमें एक और सिद्धि मिल जाए। ये मिली ही हुई हैं शक्तियाँ, इनका इस्तेमाल तो करें पहले। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी चीज़ें हमें, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट ओवर हेयर।
तो आगे मिलते रहेंगे, इस पर मनन करते रहिए, चलते रहिए।